तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सिद्धेश मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि वर्क और पावर एनर्जी में कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है। आज हम देख रहे हैं वर्क और एनर्जी का पहला टॉपिक, दैट इज वर्क। तो मैं सिद्धेश मालविया आपके साथ हमेशा बना हूँ। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। भाई हम देख रहे हैं कि ये वर्क क्या होता है। क्या देख रहे हैं भाई साहब कि सर जी वर्क क्या है। अब इस दुनिया में हम सब वर्क नाम के टर्म को हमेशा यूज करते हैं और वर्क को हम एसोसिएट करते हैं एक वर्ड से जिसको हम कहते हैं काम। क्या बोलते हैं? काम। कि भाई मैं वर्क कर रहा हूं मतलब मैं काम कर रहा हूं। ठीक। अब काम जो वर्क है, ये काम जो है ये हर किसी के लिए अलग अलग है। हो सकता है किसी के लिए फ्रिज में बॉटल भरना काम, हो सकता है किसी के लिए गाड़ी चलाना काम है, हो सकता है किसी के लिए पढ़ाई करना भी एक काम है, हो सकता है किसी के लिए PS5 में गेम खेलना काम है। ठीक है, मतलब काम सबके लिए अलग अलग है, काम की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। लेकिन जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो कहीं ना कहीं, तो हम कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं। इतनी बात तो हमने क्लियर है। मतलब ये जो वर्क नाम की चीज है, ये आप डेली लाइफ में तो यूज कर रहे हो ऑलरेडी। ये आप डेली लाइफ में तो ऑलरेडी यूज कर रहे हो, क्योंकि जब बोलते हो आप कि मैं काम कर रहा हूं यानी मैं वर्क कर रहा हूं। मतलब आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं सुनने को मिला है वर्क, जिसको आप यूज कर रहे हो हमेशा काम के तौर पे। और इसी चीज को हम आज समझ रहे हैं कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के पीओव्यू से वर्क किसको कहते हैं। ठीक है, वर्क समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए भाई मैं मेरे यहाँ पर एक फोन का केस ले लेता हूँ। ठीक है, ये फोन का केस यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर मैं इसमें लगाऊं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई साहब, ये फोन हमेशा, ये फोन का कवर हमेशा यहाँ पे रखा रहेगा, ये कभी भी मूव नहीं करेगा अपने आप। क्योंकि फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी, एक ही जगह पर रुकी रहेगी। इसका मतलब जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तब ये बॉडी मूव करेगा। ठीक, अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है कि भाई मान लो कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओ, भाई अगर मैं उंगली से इसको टच कर रहा हूं मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, और फोर्स लगाने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से जिस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी मूव करे, वो बॉडी मूव करे, तो भाई मैंने काम किया है। ठीक है, मतलब वर्क क्या है बेटा, एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें आपको यह समझ में आता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और वो बॉडी मूव करे तो आपने वर्क किया है, वर्क डन हुआ है। किसने वर्क डन किया है? मैंने। जिसने फोर्स लगाया किस पर हुआ है? जिस बॉडी ने मूव किया। यही बात समझ में क्लियर हुआ? वर्क क्या है बेटा? वर्क है कि आपने कितना फोर्स लगाया उससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना फोर्स लगाया उससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब सर मान लीजिए कि मान लीजिए ये जो फोन का केस है बहुत ज्यादा भारी है, आप बहुत फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो क्या आपने वर्क किया? नहीं भाई। फिर फिजिक्स के अंदर टेक्निकली आपने कोई वर्क नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के अलावा और क्या जीरो हो सकता है? फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स ही नहीं लगाई तो भी कोई वर्क नहीं हुआ है आपका। आई बात समझ में? मतलब ये बॉडी अगर ऑलरेडी मूव कर रही है, मैंने बस हाथ लगा के खड़ा हो गया, तो क्या मैं कोई वर्क कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं। मतलब वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर फोर्स की वजह से जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसको वर्क कहते हैं। इसका मतलब फ्रिज में पानी की बोतल भरना वर्क होगा, क्योंकि आप बोतल को उठा के रखोगे, वर्क, फोर्स भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। पढ़ाई करना कोई वर्क नहीं होगा। PS5 एक ही जगह पर खेलना, एक ही जगह पर बैठ के खेलना कोई वर्क नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई काम करने आता है, मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब इस पॉइंट ए से मान लो मैं वो मजदूर हूं जिसने काम करना शुरू करा आपके घर में, पॉइंट ए से मैं काम करना शुरू कर रहा हूं, तो क्या होगा? दिन भर में मैंने काम किया, बहुत सारी ईंटें मैंने टेरेस पे चढ़ा दी, सब कुछ कर दिया मैंने। अब मैं वापस यहीं पर आके खड़ा हो गया हूं और आपसे अब शाम के पैसे मांग रहा हूं कि सर एक दिन काम कर लिया है मैंने, अब मुझे पैसे दीजिए। तो आप क्या बोलोगे? अगर आप फिजिक्स के महान इंसान हो तो आप बोलोगे कि भैया आपने वर्क नहीं करा। बोले सर कैसे? भैया देखो, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि आपने जहां पर जर्नी शुरू करी थी वहीं पे खत्म कर दी, तो आपने कितना भी फोर्स लगाया हो दिन भर, मुझे उससे मतलब नहीं है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क, फोर्स है आपके पास लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आपका वर्क जीरो, आपने कोई काम नहीं करा, आपको मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर अपन ऐसा बोलेंगे तो फिजिक्स की दुनिया में तो अपन बहुत सही रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपका वो हाल मजदूर क्या करेगा मुझे भी नहीं पता, और मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूं। और यही होता है वर्क, कि वर्क आपको बताता है कि आपने कितना फोर्स लगाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनने वाली चीज होती है। ठीक है, वर्क हुआ ये कब कहलाता है बेटा? जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों में से अगर एक भी नहीं रहेगा तो वर्क नहीं होगा। आई बात समझ में क्लियर हो गया? वर्क क्या होता है?
मान लीजिए मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, ये एक तरीके का वर्क है, मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ, एक तरीके का वर्क है। लेकिन अगर कोई ट्रक खड़ा है, मैं उसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पुश नहीं हो पा रहा, वो आगे नहीं चल रहा, तो ये वर्क नहीं है, ये वर्क नहीं है। मतलब वर्क क्या है बेटा? वर्क होता है तब जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो। फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वर्क कहलाएगा कि वर्क हो रहा है, वरना उसको हम वर्क नहीं कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि भाई वर्क तब होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगी, तभी उसको हम वर्क कहेंगे, वरना उसको हम वर्क नहीं कहेंगे। इसका मतलब पुशिंग अ रॉक विदाउट मूविंग इट, इसमें कोई वर्क नहीं हुआ है। स्टैंडिंग स्टिल, कोई वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। रीडिंग, स्टडिंग, राइटिंग, इसमें भी कोई वर्क नहीं हुआ है जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। बहुत कम वर्क होगा, बहुत लिटिल वर्क होगा बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट, ये लिटिल वर्क क्यों बोल रहा है वो? अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स नहीं है, तो कोई वर्क नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? मतलब ये भाई साहब अभी स्टडी कर रहे हैं एक जगह बैठ के, कोई वर्क नहीं है। ये भाई साहब रॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना भारी रॉक मूव नहीं होगा, कोई वर्क नहीं है। ये भैया जी पेंट कर रहे हैं, ये एक ही जगह पे खड़े हैं, तो ये कोई वर्क नहीं कर रहे, बट इनके हैंड्स वर्क कर रहे हैं कि इनमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों है। अगर ये भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर, कोई वर्क नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब वर्क के लिए मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों। क्लाइंबिंग स्टेयर्स और अ ट्री इन्वॉल्व्स वर्क डन, देयर इज डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। भाई अगर आप पेड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स भी इन्वॉल्व होगा, आप ऊपर चढ़ने के लिए फोर्स लगा रहे हैं और आप ऊपर की तरफ मूव भी कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर वर्क है, ठीक है। नीचे आएंगे तब भी आप फोर्स लगाएंगे, वर्क है। मतलब वर्क के लिए मुझे चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों। वर्क के लिए मुझे चाहिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों, ठीक है। मतलब फोर्स अप्लाई करी और बॉडी मूव करी, फोर्स अप्लाई करी हमने, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करी, ठीक है, और बदले में बॉडी डिस्प्लेस हो गई, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क डन हो चुका है, ठीक है। फोर्स अप्लाई करी, बॉडी मूव हुई, इसका मतलब वर्क डन हो चुका है। मतलब वर्क डन के लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट तो जरूरी चीज है, बॉडी मूव करना चाहिए। अब किसी बुक को उठाना, पुल करना, पुश करना, जिससे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेबल पुश कर रहे हैं, ट्रॉली पुल कर रहे हैं, मूव हो जाएगा पेबल या फिर ट्रॉली, तो वर्क है। लिफ्टिंग अ बुक, बुक लिफ्ट हो जाएगी, वर्क है। बुलक कार्ट पुलिंग, बुलक कार्ट को आप कोई मतलब गाय बैल कुछ खींच रहा है, तो वो वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? गाय वर्क कर रही है, बैल वर्क कर रहा है, किसके ऊपर? बुलक कार्ट के ऊपर, क्योंकि बुलक कार्ट मूव हो रही है। फोर्स कौन लगा रहा है बेटा? गाय या फिर बैल, जो भी है, ठीक है। इफ बुल इज पुलिंग द बुलक कार्ट, सो दिस इज वर्क बिकॉज बुल इज अप्लाइंग फोर्स and in return the bullock cart is displacing itself. This overall system is known as work, ठीक है। अब वर्क के बेटा प्यारे बच्चों दो कंडीशन होती है। वर्क के अंदर दो कंडीशन कौन सी होती है भाई? एक तो फोर्स चाहिए आपको, ठीक है, और एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको। वर्क के अंदर दो कंडीशन होती है, एक तो फोर्स लगे, एक तो फोर्स लगे। ये भाई साहब क्या अप्लाई कर रहे हैं? भाई साहब ये भाई साहब क्या अप्लाई कर रहे हैं? ये भाई साहब अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, ठीक। और बदले में ये चीज क्या होगी बेटा? ये चीज होगी मूव, डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब रहेगा तो हम कहते हैं कि वर्क हो गया, ठीक है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वर्क बढ़ेगा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स रहेगा उतना ज्यादा वर्क हो पाएगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। मतलब वर्क ऐसी क्वांटिटी हो गई जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों पर ही कैसी है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के ही बढ़ने से बढ़ रही है। ये जो वर्क नाम की बला है बेटा, ये फोर्स पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये डिस्प्लेसमेंट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गई इतनी बात? इसका मतलब अगर मैं वर्क को लिखना चाहूं तो वर्क हो जाएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों पर ही उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। वर्क क्या हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनने वाली चीज, उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनने वाली चीज। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वर्क बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा वर्क बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई कि वर्क क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वही जो मैंने बोला, W is equals to F into ds, F into ds या फिर F into s, this is work is equals to force into displacement। याद रखिएगा बेटा, यहां पर हम आइडियल केस तो हमेशा ले नहीं सकते ना, क्योंकि देखो भाई मान लीजिए ये यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब फोर्स लगाने के बहुत तरीके हैं इसके ऊपर। मैं पीछे से आगे की तरफ फोर्स लगा सकता हूं कि ऐसे फोर्स लगाऊंगा ये बॉडी मूव करेगी, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो भी ये बॉडी मूव कर सकती है, और नीचे से ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स लगाऊंगा तो भी ये बॉडी मूव कर सकती है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल हो सकता है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल हो सकता है, ठीक है।
और इसी एंगल को जस्टिफाई करने के लिए फॉर्मूला के अंदर भी आता है बेटा कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। ये जो cos थीटा है बेटा ये शो करता है हमको कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल रहा। फोर्स और यहां पे देखो जैसे कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अभी फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इनके बीच में एंगल कितना है बेटा 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। ये अपन समझेंगे ये जब आप 9th 10th क्लास में cos का टेबल पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसमें आएगा ये। अभी हम बस देख ले रहे हैं कि कुछ वैल्यूज हमको जो पता हो, ठीक है। cos 0 1 होता है क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। यहां पर बेटा अगर हम देखें कि हाँ ये मैंने फोर्स अप्लाई करी इसके ऊपर, ठीक है, फोर्स अप्लाई करूंगा इस बॉडी के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई इधर कर रहा हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सामने की तरफ मूव कर रहा है। अभी भी दोनों डायरेक्शन के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा एंगल है वो कितना है 0 डिग्री है, ठीक है। तो एक्चुअल फॉर्मूला वर्क का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। भाई cos थीटा लग रहा है, ये शो कर रहा है कि इसके बीच में एक एंगल भी काम कर सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही होंगे, हो सकता है कि आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, ठीक है। ये कहानी जब हम समझेंगे तब हम टाइप्स ऑफ वर्क के तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अभी आई होप आपको वर्क समझ में आया। वर्क क्या है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। वर्क क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनने वाली चीज को हम वर्क कहते हैं। वर्क जब होता है तब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और बदले में बॉडी डिस्प्लेस होती है। दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं होगी, कोई भी एक चीज अगर नहीं होगी, तो हम उसको कहेंगे कि यहां पर वर्क नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो वर्क जो है प्यारे बच्चों, वर्क होती है एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है भाई साहब? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं मैंने 10 जूल का वर्क किया, मतलब मान लो मैंने 10 यूनिट्स का वर्क किया, अभी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि जूल आएगी, मीटर आएगी, सेकंड आएगी, क्या आएगी। मान लीजिए मैंने बोला है कि 10 यूनिट का वर्क मैंने किया, तो 10 यूनिट का वर्क मतलब कि भाई काम कर दिया, कितना काम किया वो बता दिया है मैंने। अब मेरे से कोई ये नहीं पूछता कि भाई कहां करा, कौन सा डायरेक्शन में वर्क किया, बता। नहीं भैया, मैं सिर्फ बताऊंगा कि आप मेरा मैग्नीट्यूड इतना है, मैंने इतना वर्क किया है, दैट्स इट। और ये अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दैट इज व्हाई वर्क को हम क्या कहते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वर्क का अगर फॉर्मूला हम देखें तो वर्क का फॉर्मूला है F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। वर्क 1 यूनिट कब आता है? 1 यूनिट वर्क कब होता है बेटा? जब फोर्स भी 1 यूनिट हो, मतलब 1 न्यूटन का हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो, और इनके बीच में एंगल ऐसा हो कि 1 आ जाए। तो cos 1 कब होता है? cos थीटा 1 कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री हो। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। मान लीजिए मैंने टेबल को आगे की तरफ पुश करा, टेबल आगे की तरफ चले गया, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन सेम है, दोनों ही आगे की तरफ जा रहे हैं। उस केस में क्या होगा? एंगल 0 डिग्री होगा, दैट इज cos थीटा cos 0 डिग्री 1 होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट वर्क तब होता है जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी आप बॉडी पे लगाओ, 1 मीटर बदले में वो चले, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, तब हम कहेंगे कि आपने 1 यूनिट वर्क किया है। क्या किया है आपने? 1 यूनिट वर्क। और वर्क की यूनिट क्या आएगी बेटा? न्यूटन मीटर, और इसी को हम साथ में कहते हैं जूल, ठीक है। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क तब होता है जब कोई बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगे, वो 1 मीटर का डिस्टेंस चले, डिस्प्लेसमेंट करे इन द सेम डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, फोर्स और डिस्टेंस का डायरेक्शन सेम हो, उस केस में हम कहेंगे कि आपने 1 जूल ऑफ वर्क किया है। भाई बात समझ लो। अगर मान लीजिए फोर्स 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा भाई साहब, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वर्क डन 0 होगा, ठीक। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना जरूरी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वर्क हो इसलिए। आई होप आपको 1 जूल वर्क किसको कहेंगे वो भी क्लियर हो गया होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। देख लेते हैं भाई कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, ठीक। आज हम कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर वर्क, उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, हम कंप्लीट करें। इसके बाद हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क को देख लेंगे, ठीक है। फिर एनर्जी का टॉपिक शुरू करेंगे। मतलब वीडियो थोड़े लंबे होने वाले हैं, बट ये रहेगा कि अपना ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको बेटा? अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक। अब भाई अब क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? अब देख रहे हैं हम कि
एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे होगा इसका क्वेश्चन। देखो, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक, मैंने हमेशा तुमको क्या समझाया बेटा कि कभी भी आपको क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, पार्ट से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या बोल रहा है? अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। ठीक है, मतलब फोर्स दे दी 7 न्यूटन। फोर्स कितनी दे दी उन्हें? 7 न्यूटन। एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहा है बेटा? 8 मीटर। ठीक है, तो एस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 मीटर हो गई। इन द डायरेक्शन, देखो इन द डायरेक्शन। ठीक, इन द डायरेक्शन का मतलब क्या है बेटा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना भैया। डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो होगा। तो कॉस थीटा अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, कॉस थीटा कितना होगा? जीरो। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। क्या बोल रहा है भाई? व्हाट इज द वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एफ इनटू एस। एफ की वैल्यू रखी, एस की वैल्यू रखी, 56 जूल्स। आंसर आ गया। याद रखिएगा कि आखिरी में जो यूनिट लगा हुआ है बेटा, ये यूनिट लगाना जरूरी है। न्यूटन मीटर नहीं लगाएंगे, जूल्स लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन मीटर को हम जूल्स कहते हैं साथ में। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, अब डिपेंड करता है कि भाई मान लीजिए से सर जरूरी तो है नहीं कि मैं इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करे, जरूरी है क्या? नहीं भाई। अगर हो सकता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ट्रक, एक कार ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उसका ब्रेक फेल हो गया, 10 लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे, वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं लेकिन कार पीछे की तरफ इंक्लाइंड सरफेस होने के कारण नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब सर ये क्या हो गया? यहां पर तो फोर्स अपोजिट है डायरेक्ट और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। तो ये जो कहानी हुई कि फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है, इसमें आ जाते हैं अब टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वर्क जो होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने वर्क समझ लिया अच्छे से। हाँ, एक क्वेश्चन अपन इसका ऐसा भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि भाई मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है भैया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, मतलब में डिस्प्लेस एक इंक्लाइंड सरफेस पे कर रहा है 20 मीटर का। ठीक, और इसके बीच में एंगल है मान लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, नहीं 90 नहीं, क्या मान लो भैया 30 डिग्री। ठीक है, और पूछ लिया कि भाई वर्क कितना है। अब यहाँ पे एंगल आ गया तो वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ना कोई एंगल होता है भाई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ना कोई एंगल होता है, तो कॉस थीटा। यहाँ पे मैं देखने गया था भाई कि तुमको दिख रहा है कि नहीं स्पेन कलर में। तो वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एंड एंगल कितना बोला उसने? कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमको कॉस का पूरा टेबल याद होना चाहिए कि कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, तो 2 1 2, 2 10 जा, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 100√3 जूल्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे इसके एंगल वाले, और एंगल पर ही डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा टाइप का वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है कि जीरो वर्क है। क्लियर हो गई बात इतनी? आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। एक और बार देख लेते हैं वर्क क्या है। वर्क है कि कितना फोर्स लगाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, कितना फोर्स लगाया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपको जो बताएगा ये वर्क है। ठीक, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स नहीं लगाया, वर्क नहीं है। यूनिट क्या होती है इसकी? जूल। क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर। और वर्क जो है ये इसकी दूसरी यूनिट भी क्या होगी बेटा? न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है? जब आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाओ और बदले में वो 1 मीटर चले और फोर्स लगाने का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, उसको हम कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के साथ। मैं क्षितिज मालवीय आपके साथ हमेशा हूं। थैंक यू वेरी मच।